नमस्कार, मानस मिश्रा ऑल इन वन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। भगवान राम पर अभद्र टिप्पणी करने वाले नंदन वर्मा, जो कि अभद्र टिप्पणी करने के बाद गिरफ्तार हुआ था और गिरफ्तारी के बाद उसको जब छूटा जमानत पर, उसके बाद उसकी भीड़ मतलब उसको स्वागत करने भीड़ पहुंची थी। भगवान राम पर टिप्पणी जब उसने किया, उससे पहले वो नेता था, लेकिन अब वो बहुत बड़ा नेता बन के उभर गया है। आज हिंदुस्तान में ये सबसे बड़ी हिंदुस्तान की एक वो है कि अगर कोई भगवान पर विवादित टिप्पणी करता है तो हीरो बन जाता है। सनातन धर्म पर टिप्पणी करने वाले आजकल हीरो बनाए जा रहे हैं और आज ये जो हीरो है, अब इसकी फाइल सीएमओ तक पहुंच गई है। सीएमओ मतलब चीफ मिनिस्टर ऑफिस तक, योगी आदित्यनाथ तक। आपको दिखाते हैं कि आखिरकार ये जो यदुनंदन है, ये क्या क्या कर्मकांड कर रहा था और कर्मकांड की अब इस कर्मकांड पे बुलडोजर जो एक्शन है, जब बाबा का बुलडोजर दहाड़ेगा तो क्या करेगा। पूरी वीडियो देखिएगा और वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर लिखिएगा कि आखिरकार आज क्या वाकई में एक कलयुग है जहां भगवान के नाम पर लोग राजनीतिक रोटी सेक करके अपने आप को उच्च पदों का मतलब आपत्तिजनक टिप्पणी करके उच्च पदों का पाने का काम कर रहे हैं। बहरहाल लिए चलते हैं पूरे मामले की तरफ, और क्या है आखिरकार अब योगनंदन पर जो यदुनंदन है, इस पर क्या गाज गिर रही है वो आपको दिखाएंगे। बहुत सारे लोगों को शायद मैटर ना पता हो, आपको भी ना पता हो। यह यदुनंदन वर्मा है, हरदोई का है। इसने एक मंच पर रामनवमी के दिन एक मंच पर भगवान राम और माता कौशल्या को लेकर इस तरह की अभद्र टिप्पणियां की, जो शब्द मुझे लगता है ऐसे शब्द आज के समाज के लिए किसी के भी कहना कहीं ना कहीं वो कतई भी एक्सेप्ट नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन इसने वो बात बोली और वो बात बोलने के बाद आज चौड़ा होकर नेता बनकर घूम रहा है। ये और बड़ा नेता, क्योंकि ये समाजवादी पार्टी का नेता है। समाजवादी पार्टी ने जब ये खबर आई, सब चीजें आई, तो उस समाजवादी ने इसको अपनी प्राथमिकी सदस्यता से इसको बर्खास्त कर दिया। हालांकि एक बात ये भी होता है, लोग कहते हैं कि ऐसे लोग जब टिप्पणियां करते हैं तो ये सब सोची समझी रणनीति होती है। पार्टी ऐसे बयान दिलवाती है, फिर इसको बर्खास्त कराती है, और देखिए यहां पर भी यही हुआ है। अब बर्खास्त किया गया है, पार्टी ने करवाया नहीं करवाया अलग आगे की बात है, लेकिन बर्खास्त हुआ है। इन बर्खास्त होने के बाद अब जब ये जेल से छूटा है तो और बड़ा नेता बनकर उभरा है, क्योंकि वहां पर इसका स्वागत फूल माला और क्या की चीज से भीड़ थी पुलिस को स्वागत के लिए। क्यों? क्योंकि इसने कोई काम नहीं किया था, इसने भगवान राम पर अपशब्द टिप्पणी की थी। और किसी के इष्ट पर अगर कोई अभद्र टिप्पणी कर दे तो देखिए आज क्या होगा। अगर सनातनी को इस तरह से भाषा का शब्दावली का इस्तेमाल कर दे तो देखिए इस देश में क्या मचता है। लेकिन भगवान पर टिप्पणी करने वाले आज खुले घूम रहे हैं, और ये मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के राज में शायद ऐसा तो नहीं होगा। बहरहाल अब बढ़ते हैं मामले को आगे की तरफ, क्या है पूरा का पूरा मामला। देखिए आपके सामने एक दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है। दैनिक भास्कर ने क्या छापा है? दैनिक भास्कर ने लिखा है, यदुनंदन वर्मा पर सरकारी जमीन कब्जा कर विद्यालय बनाने का आरोप। हरदोई में जिला प्रशासन ने करोड़ों की भूमि मामले में जांच शुरू की। जी हां, करोड़ों की भूमि हड़प हड़प करे बैठा हुआ था ये नेता समाजवादी पार्टी का करोड़ों की भूमि हड़प कर बैठा हुआ था, जैसा कि ये दैनिक भास्कर अपने रिपोर्ट में दावा कर रहा है। अब इसको लेकर के एक सीएमओ में एक जो है शिकायत भी दर्ज कराई। आपके सामने है वो शिकायत और पूरे मामले को दिखाते हैं। पहले शिकायत सुनिए। देखिए शिकायत की गई डिटेल ऑफ रजिस्ट्रेशन नंबर ये है GOV UP 2026/4/2019, और इसमें प्राप्त की तारीख देखिए 4/4/2026। मंत्रालय जो है उत्तर प्रदेश विभाग, जिसके द्वारा शिकायत का विवरण क्या है। सेवा में माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ, श्रीमान जिलाधिकारी महोदय, जिला उत्तर प्रदेश हरदोई दिया गया है, जिला हरदोई। और इसके अलावा देखिए लिखा है 3 अप्रैल 2026 को स्वदेश समाचार पत्र लखनऊ मुख्य संस्करण पृष्ठ 2 में प्रकाशित समाचार के संदर्भ में
सवाई जयपुर क्षेत्र में जनता इंटर कॉलेज के ग्राम समाज की सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे को तत्काल जांच कराने हेतु अनुरोध। महोदय, सबने निवेदन है कि दिनांक 3 अप्रैल 2026 को स्वदेश दैनिक समाचार पत्र के पृष्ठ 2 पर प्रकाशित समाचार शीर्षक माता कौशल्या राम के चित्रण में जेल गया यदुनंदन लाल वर्मा दबाए बैठा करोड़ों की सरकारी भूमि के अनुसार वर्ष 1975 में ग्राम समाज की सरकारी जमीन पर कब्जा करके यदुनंदन लाल वर्मा द्वारा जनता इंटर कॉलेज का निर्माण कराया गया था। समाचार पत्र में उल्लेख है, तहसीलदार ने कहा है आपत्ति मिलने पर जांच कराएंगे। अतः हम जागरूक नागरिक के रूप में आपत्ति दर्ज करते हुए लिखित अनुरोध करते हैं उक्त समाचार में वर्णित सरकारी भूमि ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कब्जे की तथ्यात्मक जांच कराई जाए। जांच रिपोर्ट के आधार पर कब्जा हटाकर भूमि के सरकारी खाते में वापस लिए जाएं। दोषियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए। कृपया इस मामले की अत्यंत प्राथमिकता लेते हुए शीघ्र यहाँ पर आदेश दिया जाए। और देखिए यहाँ जांच अधिकारी का नाम दिया है और संपर्क पता चीफ मिनिस्टर का ऑफिस दिया हुआ, चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरिएट, रूम नंबर 321, ये सारा कुछ इसमें दिया गया है। यानी कि ये जो इसने फर्जी मतलब जमीन पर, सरकारी जमीन पर जो इसने अपना इंटर कॉलेज बनाया, जो जनता इंटर कॉलेज के नाम से है, उसी को लेकर के अब यहां पर मैटर आ रहा है कार्रवाई को लेकर के। आपको बता दें, ये जो मामला था, ये जो जमीन थी, ये नवीन पड़ती की श्रेणी में आती थी। और 1975 में पहले लोग, गांव वाले क्या कहते हैं कि पहले किसी स्कूल में टीचर हुआ करता था, अध्यापक पढ़ाता था, वहां पर लोगों से आपस में झगड़े उगड़े होने की वजह से इसको नौकरी से निकाल दिया गया। जब इसको नौकरी से निकाला गया, उसके बाद इसने गांव की सरकारी जो जमीन है उस पर कब्जा किया, वहां पर स्कूल बनाया। स्कूल बना करके इसने क्या किया, अपने ही लोगों को वहां पर नौकरी पर रखता था। इस तरह की चीजें मीडिया रिपोर्ट्स में दिखाई गई हैं और दैनिक भास्कर भी इसी चीज को रिपोर्ट कर रहा है कि लोग बता रहे हैं कि अपने सहयोगियों को मिलकर कथित तौर पर सरकारी जमीन पर कब्जा किया और समय समय पर इसके प्रबंधन में जो बदलाव किया, वो बदलाव में सिर्फ अपने ही परिजनों को इसने शामिल किया। यह भी सामने आया कि क्षेत्र में वर्मा परिवार का कथित प्रभाव के कारण इस मामले के विरोध के स्वर जो हैं दबे रहे। यदुनंदन लाल, जो समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव पद संभाल रहे थे, को अभद्र टिप्पणी के मामले में पार्टी ने निष्कासित किया जा चुका है। तहसील प्रशासन ने पुष्टि की है कि मामले की जांच की जा रही है। वर्षों सरकारी जमीन पर कब्जे की इस घटना से प्रशासनिक जो है व्यवस्था, भूलोक प्रणाली और स्थायी राजनीतिक गठजोड़ पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो ये मैंने पूरा प्रकरण बताया कि आखिरकार यदुनंदन वर्मा जो है, जिसने अभद्र टिप्पणी की भगवान राम और माता कौशल्या पर, अगर ऐसे लोग, मुझे लगता है क्या इस समाज के लिए कैंसर है। राजनीतिक दल अगर कोई भी इसका समर्थन, जिस तरह लोग वहां पर भीड़ उमड़ी, ये बात तो तय है कि कलयुग है। उस कलयुग में अगर लोग भगवान को गाली देंगे तो वो हीरो बन जाएंगे, और जो अगर भगवान का नाम लेंगे, उनके लिए क्या क्या बातें आजकल सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग कह रहे हैं, उसको लिए ज़्यादा नहीं जाते हैं। आप सभी से इतना चाहते हैं कि इस वीडियो को शेयर करिएगा, चीफ मिनिस्टर तक चीज़ों को, इस पर एक्शन होना जरूरी है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को आज केवल इस बिहाफ पर न माफ किया जाए कि उसका उम्र ज़्यादा है, इस बिहाफ पर नहीं। आपने ऐसी गलती की है जिस गलती की सजा सिर्फ और सिर्फ आपको सजा मिलना है, माफी कतई नहीं हो सकती है। फिलहाल ये मामला शासन प्रशासन का है। अब एक मामला और जुड़ गया है, जहां पर इसने भूमि पर किस तरह से इसने पड़ती भूमि पर जो सरकारी भूमि है, राजस्व को किस तरह से इसने 1975 से लेकर अब तक 50 सालों तक का पैसा, किराया सरकारी भूमि का वसूलना चाहिए। इसके अलावा इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल जांच का विषय है, अभी आरोप तय नहीं हुए, लेकिन फिर भी आरोप एक बात का तो जरूर तय है, क्योंकि इसने कैमरे पर माता कौशल्या और प्रभु श्री राम के लिए अपशब्द कहे हैं, और ऐसे लोगों की माफी तो कतई भी नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।